हेलो एंड वेलकम दोस्तों। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के दो और इम्पोर्टेंट एजेंसीज जो कि आपका यूनेस्को है और यूनिसेफ है। तो चलिए दोस्तों फिर हम स्टार्ट करते हैं यूनेस्को से। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को को इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसको इस्टेब्लिश करने का जो एक बेसिक पर्पस था वो सिर्फ इतना था कि इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन के माध्यम से, साइंस के माध्यम से और कल्चर के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड पीस को डेवलप करना। अगर हम इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था वो 4 नवंबर 1946 को इस्टेब्लिश किया गया था। और आज के समय में इसका जो हेड क्वार्टर है वो है पेरिस यानी फ्रांस में है। और अगर हम इसके चेयरपर्सन की बात करें जो आज के समय प्रेजेंट में जो इसके हेड मानी जाती हैं वो है ऑड्रे जोले मानी जाती हैं, जो कि इस समय यूनेस्को के हेड के तौर पे जाने जाते हैं। और अगर हम इसके मेंबर्स की संख्या की बात करें तो वो है टोटल 195 मेंबर्स माने जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय पहले इजराइल और यूनेस्को के द्वारा इसकी मेंबरशिप को छोड़ने की घोषणा कर दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो प्रेजेंट में अगर इनकी घोषणा पे ये अमल हो जाते हैं या फिर इसको रिमूव हो जाते हैं तो इसकी जो प्रेजेंट मेंबरशिप रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ 193 नेशंस की रहेगी। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को लेके। तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है तो सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन के माध्यम से, साइंस के माध्यम से और ह्यूमैनिटी के पीरियड के बेसिस पे इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट को पॉसिबल करना और सभी देशों को एक गुट करके उनमें पीस एंड कोऑपरेशन को बनाए रखना, यह इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव माना जाता है। साथ ही साथ वर्ल्ड में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं जो आज के समय में खतरे के कगार पे हैं और उनके संस्कृति और कल्चर को बनाए रखने के लिए और मेंटेन करने के लिए एक बड़ी संस्था काम करती है जिसको हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ अगर इसके हम कुछ प्रीवियस वर्क के बारे में बात करें तो लास्ट इसने प्रीवियस वर्क की अगर हम देखें तो इसने कई फील्ड में काम किया है यूनेस्को ने, जैसे टू प्रमोट द एजुकेशन यानी लिटरेसी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। साथ ही साथ एजुकेशनल ट्रेनिंग देने के फील्ड में भी बहुत बेहतर काम किया है आपके यूनेस्को ने। और कंप्लीट रूप से इंडिपेंडेंट मीडिया को भी फ्री करने के फील्ड में भी इसने काफ़ी बहुत ज़्यादा काम किया है सभी नेशंस में। और इसके साथ ही साथ जितने भी यूनाइटेड नेशंस मेंबर काउंट किए जाते हैं यूनेस्को के अंदर। तो इसका सीधा सा बेसिक पर्पस यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे ऑन द बिहाफ ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के माध्यम से पीस एंड कोऑपरेशन को डेवलप करना। तो ये है इसके बेसिक अबाउट यूनेस्को के बारे में। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं यूनिसेफ की ओर। तो अगर हम यूनिसेफ की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड होता है, ठीक है। और इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था इसको भी आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किया गया था। जैसा कि आपको पता है आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग देशों की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था वो महिलाओं और बच्चों पे पड़ा था। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बच्चों पे ही पड़ा था। और किसी भी देश का जो भविष्य होता है या फिर जो फ्यूचर होता है वो उसकी आने वाली जनरेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। कहा जाता है कि जो आने वाली जो पीढ़ी होती है वही देश का भविष्य माना जाता है। लेकिन स्थितियां लगभग देशों की क्या थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बच्चों पे मटा रहे संकट और आने वाले बेहतर भविष्य के लिए एक ऐसी ही बड़ी संस्था को इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम था यूनिसेफ। इसका सीधा सा पर्पस ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट जिन जिन देशों पे पड़ा था या जिन जिन देशों के बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ा था उन देशों के बेहतर एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए ये क्या करें, वर्क करें। तो स्टार्टिंग पीरियड में जो यूनिसेफ है वो तो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन नेशंस के लिए काम कर रहा था। लेकिन अगर हम आज के समय में बात करें तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी बच्चे हैं उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ और उनके बेहतर डेवलपमेंट के लिए आज के समय में यूनेस्को वर्क करता है। अगर हम इसके दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसको
11 दिसंबर 1946 को इस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो आज के समय में जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है। साथ ही साथ अगर हम इसके चेयरमैन की बात करें तो वो जो चेयरमैन है आज के समय में वो है हेनरीटा एच फोरे मानी जाती है। साथ ही साथ एवरी ईयर या फिर साल दर साल में इसके ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किए जाते हैं। और अगर हम आज के समय में यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वो है मिली ब्राउन बोजी मानी जाती है। अगर हम इंडियन एम्बेसडर की बात करें जो कि यूनिसेफ के लिए अपनी सर्विस दे चुके हैं तो वो है 2005 में श्री अमिताभ बच्चन जी इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, 2013 में श्री सचिन तेंदुलकर जी इसके ब्रांड एम्बेसडर थे और 2016 में प्रियंका चोपड़ा इसकी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो जो यूनिसेफ है वो इंटरनेशनल लेवल पे इमरजेंसी फ़ंड कलेक्ट करता है और वो फ़ंड दुनिया भर के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन पे, उनके ग्रोथ पे, उनके डेवलपमेंट पे पैसा लगाता है। तो जैसा मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख दिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, टू कलेक्ट द इमरजेंसी फंड फॉर चिल्ड्रन टू हेल्प एंड देयर डेवलपमेंट। और यह पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यह काम करता है। इट मीन्स दुनिया भर से इमरजेंसी फ़ंड कलेक्ट करके बच्चों के बेहतर हेल्थ, एजुकेशन और उनके डेवलपमेंट पे काम करता है। साथ ही साथ जो यूनिसेफ है वो इनकरेज भी करता है और प्रमोट भी करता है चिल्ड्रंस के हेल्थ को लेके, साथ ही साथ उनकी बेहतर लाइफ के लिए ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो इसका सीधा सा पर्पस यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया भर के जितने भी बच्चे हैं उन पे जो भी संकट है या किसी तरह की प्रॉब्लम्स होती है उनको बेहतर डेवलपमेंट के लिए, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए यह काम करता है आपका यूनिसेफ। और इंटरनेशनल लेवल पे ही इसके काम को ही प्रोत्साहन देने के लिए 1965 में इसको नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था और हमारे भारत ने भी 1989 में शांति के क्षेत्र में इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी शांति पुरस्कार से भी इसको नवाजा जा चुका है। और आज के समय में जो आपका यूनिसेफ है लगभग 193 नेशंस में कंप्लीट रूप से और हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुली तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो ये तो थे दोस्तों यूनिसेफ के बारे में और साथ ही साथ हमने यूनिसेफ को भी यूनेस्को को भी हमने कवर किया। आई होप दोनों एजेंसीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। बाकी के जो पार्ट्स बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देंगे। और अगर आपने अभी बाकी पार्ट्स इस चैप्टर के नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।